Hi everyone, thank you for watching my videos. So I know this video is pretty late to post. काफ़ी कुछ टाइम आ गया था, बीच में बहुत काम था तो मैं पोस्ट नहीं कर पाया, बट आज ये पोस्ट कर रहा हूँ. सो जब मैं अलीबाग गया था तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मुरुड जंजीरा भी गया था. नॉर्मली जो अलीबाग आते हैं तो मोस्टली 1 घंटे की दूरी पे ही मुरुड जंजीरा भी है, तो लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पे. अच्छा है फोर्ट देखने के लिए कि आफ्टर 900 to 800 ईयर्स के बाद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग समुंदर के बीच में खड़ा है, तो देखना लाजमी भी बनता है एक बार जाके. कहते हैं कि इसको 22 साल लग गए थे बनाने के लिए. 1118 में बनाने स्टार्ट हुआ था, 1140 में ख़त्म हुआ. अब सर्च करोगे तो यही मिलेगा, काफ़ी अलग अलग डेट्स भी मिलती है, बट लगभग 22 साल हो गए मान के चलिए. ये किले तक जाने के लिए आपको टिकट ख़रीदना होता है, जो 80 रुपया है आई गेस बोट का, एंड 40 रुपया है फोर्ट के अंदर घूमने के लिए. ये फोर्ट की दीवारें 40 फीट हाइट की है, लंबी दीवार है. जैसे आप एंट्री लेते हो, आप इस गेट से अंदर जाते हो तो आपको राइट से घूमना है, तो आप सारा जो भी फोर्ट है वो एरिया घूम सकते हो. 40 मिनट का वक्त दिया जाता है तो वो उसमें हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है, बट आपकी मर्ज़ी आपको कितना घूमना है. यहाँ पे कहते हैं कि लगभग 550 फैमिलीज़ रहती थी, मुस्लिम हिंदू सारे टेम्पल्स मस्जिद सब बनाई हुई यहाँ पे थी. जब आज़ादी मिली हमें उसके बाद 1972 के टाइम पे इन्होंने ये छोड़ के चले गए और आजू बाजू के बस्ती में गांव में जाके रहने लग गए. कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी तोहफे हैं, जिनमें से 3 बहुत ही मशहूर थी, और उसमें से एक तोहफा ऐसी है जो हमारे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे आती है, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी, जो वज़न में 22 टन है. समझो 1000 किलो, जैसे 100-200 हाथी आप सोच सकते हो उतना वज़न उसका होगा. तो उसको यहाँ पे लाया कैसे गया, तो उसको कहते हैं कि रिंग्स में काटा गया, रिंग्स में बनाया गया था, और यहाँ पे आके फिर उसको जोड़ा गया था शीशों और उसको पिघला के उसके मदद से, जैसा आज वेल्डिंग करते हैं वैसे उस टाइम पे करके यहाँ पे उसे जोड़ा गया था. और वो पंच धातु से बनाया हुआ था करके. वो तीनों तोहफे या जितनी तोहफे वहाँ पे है वो आप हाथ लगाओगे उस पे तो आपको ठंडी ही मिलेंगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो आप इस पे हाथ रख के चेक कर सकते हो, ये ठंडी ही आपको मिलेंगी. सो ये थी कलाल बांगड़ी. ये दूसरी तोहफे जिसको गाय मुख भी कहा जाता है. रीज़न यही है कि उसके एंड पे यहाँ पे एक गाय का फेस का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ दिखाई पड़ता है. और यहाँ से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे बुर्ज नज़र आएंगे. 19 बुर्ज है टोटल, जो रहते हैं ना पहरेदार वहाँ पे खड़े रहते हैं और निगरानी करते रहते हैं. जैसे ये एक बुर्ज है, आगे एक बुर्ज मिलेगा, तो वो बुर्ज भी तकरीबन 19 बुर्ज थे. और हर बुर्ज का जो पहला मंजिला था वो इतना ठंडा हुआ करता था. उसका भी रीज़न ये है कि नीचे उसके तहखाना हुआ करता था जहाँ पे गोले बारूद रखे करते थे, तो ऊपर वाला ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी था. जैसे ये वाला है बुर्ज एक, ऊपर आप अंदर जाओगे तो बहुत ही ठंडा महसूस होगा. बाहर के गर्मी के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चलती है. सो इसको ठंडा रखने के लिए ये जो सीलिंग है उसमें उन्होंने ग्रेनाइट, रेती, वही सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है ताकि ये सारा ठंडा रहे. और नीचे एक तहखाना है जिसमें बारूद रखे, वो गर्मी की वजह से फट ना जाए, वो एक बड़ा रीज़न था. ये थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको एक चोर दरवाज़ा भी दिखाई देगा, जो कि ये है. ये इसमें कोई दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, सिर्फ पानी भरने से वो छुप जाता था. और थोड़ा आगे जाने पे आपको
एक तालाब दिखाई देगा। ये मीठे पानी का तालाब है। ऐसे 2 तालाब है और इनकी गहराई 60 फुट है। अब ये मीठे पानी का तालाब ये समुंदर के बीच में आया कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वाले तालाब में जो महारानी है यहाँ पे नहाने के लिए आया करती थी और कहते हैं कि उसका जो महल है उसमें जो शीशे लगे थे काफ़ी रंगीन शीशे थे, जिसके वजह से उन पे जो रोशनी पड़ती थी तब यहाँ पे इंद्रधनुष्य का एक माहौल सा बन जाता था। सारा तालाब रंगों से भर जाता था। यहाँ पे आ गए हमारे फ्रेंड कौवे जी। कौवे को हमको खिलाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे खास करके मेरे बच्चे को। तो यहाँ पे वो उनको चिप्स खिला रहा था। चिप्स और वो सब खिलाने के बाद थोड़ा हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने पे हमको ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के लिए मिला। एक ऊंची चोटी है, चोटी बोल सकते हैं, फोर्ट के बीचों बीच, जहाँ पे खड़े रह के आप 360 व्यू देख सकते हैं कहाँ से कौन सा दुश्मन आ रहा है। ये जो साइड में देख रहे हो आप, वहाँ पे और एक फोर्ट है जो पद्मदुर्ग नाम से जाना जाता है, जो बनाया गया था हमारे ग्रेट राजे संभाजी महाराजा ने। उन्होंने भी कैप्चर करने के लिए ट्राई किया, बट बहुत सारे लोग थे जो कैप्चर करने के लिए ट्राई किए बट अनसक्सेसफुल रहे। एंड ये जो फोर्ट है वो अनकॉन्कर्ड रहा, कभी किसी ने जीता नहीं उसे। तो ये सब छोटी सी कहानी थी, आप चेक कर सकते हो। एंड देन मोस्टली हम निकल गए। एक बात कहना चाहूँगा कि मोस्टली आप जब जाओगे मुरुड जंजीरा तो आप सुबह के वक्त को ही जाना, ताकि आपको फटाफट जाके 9 बजे खुलता है, आप 9 बजे जा सकते हैं, 12 o'clock रिटर्न आ सकते हो और आपको पूरा दिन यूज़ करने के लिए मिल जाता है। ये रोहा का शॉर्टकट रोड है, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है, कम गाड़ियाँ होती है, एंजॉय कर सकते हो आप। और यहीं पे मेरी जर्नी भी ख़त्म हो जाती है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे डाले हैं एंड कुछ पिक्चर्स, मेरे मोमेंट्स जो मैंने वहाँ पे एंजॉय किए, उसके कुछ पिक्चर्स। थैंक यू।